कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लाइट अटेंडेंट से। इस फ्लाइट अटेंडेंट को विमान में मौजूद एक यात्री ने घूर कर देख लिया और गुस्से में उसने 3 दिनों से न बदली गई अपनी बदबूदार हाई हील उतारकर उसकी कॉफी में डाल दी और लगातार हिलाने लगी। फिर बिल्कुल सामान्य बनने का नाटक करते हुए उसने कॉफी आगे बढ़ा दी। सॉरी। फ्लाइट अटेंडेंट जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर सकी, क्योंकि सामने वाला कोई आम यात्री नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी फ्लाइट बुक करने वाली थाईलैंड की राजकुमारी थी। उसका मूड संभालने के लिए अन्ना को मजबूरन एक नई कॉफी लाकर देनी पड़ी, लेकिन तभी राजकुमारी की नजर उसकी उंगली में पहनी पॉलिश हीरे की अंगूठी पर पड़ गई, क्योंकि वैसी ही एक अंगूठी उसके हाथ में भी थी। ठंडी निगाहों से उसने अन्ना को अंगूठी उतारने को कहा और फिर जानबूझकर उसे जमीन पर फेंक दिया। अन्ना मन ही मन उसे कोस रही थी, लेकिन शाही हैसियत के कारण कुछ कह नहीं सकी। राजकुमारी यहीं नहीं रुकी, उसने आगे बढ़कर उस अंगूठी को अपने पैरों तले रौंद दिया। उसी पल अन्ना का आत्मसम्मान पूरी तरह टूट गया और उसके दिल में बदले का बीज पनपने लगा। दोपहर के खाने के समय राजकुमारी ने फिर नाटक शुरू किया। महंगे पकवानों को छोड़कर उसने अन्ना का स्टाफ मील खाने की जिद की। मुझे तुम्हारा खाना ज्यादा पसंद है, क्या मैं खा सकती हूँ? बाहर से शांत दिखने वाली अन्ना के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसके खाने में लॉबस्टर नूडल्स थे और राजकुमारी को सी फूड से एलर्जी थी। बदले का यह सुनहरा मौका था। उसने चुपचाप नूडल्स से लॉबस्टर निकाल दिए, लेकिन झींगे के रस में भीगी ग्रेवी रहने दी और आदर के साथ प्लेट आगे बढ़ा दी। राजकुमारी ने बिना शक किए खा लिया और थोड़ी ही देर में जोर जोर से खांसने लगी। घबराकर बाथरूम की तरफ भागी। अन्ना अभी मन ही मन खुश भी नहीं हुई थी कि उसकी नजर सीट पर पड़ी कुछ तस्वीरों पर गई। वे सब उसकी और राजकुमार की गुप्त मुलाकातों की थीं। तभी उसे समझ आया कि राजकुमारी उसे क्यों निशाना बना रही थी। लाल आंखों से घूरती राजकुमारी की नजर ऐसी थी मानो उसे निगल ही जाएगी। किसी तरह फ्लाइट लैंड हुई और अन्ना ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही दिन काम पर पहुंचते ही खबर चली कि गंभीर एलर्जी के कारण राजकुमारी की मौत हो गई है। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि मरने से पहले उसने खास तौर पर आदेश दिया था कि उसका शव केवल अन्ना ही थाईलैंड की राजधानी तक पहुंचाए, वह भी 15 घंटे के भीतर। शाही हुक्म को वह टाल नहीं सकती थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और तेज झटकों से शव सीट से फिसल गया, अन्ना डर के मारे कांप उठी। मजबूर होकर उसने शव को वापस बांध दिया और आखिरी कतार में जाकर बैठ गई। लेकिन अजीब अजीब आवाजें, परछायां और अचानक गायब होता शव उसके होश उड़ा देते हैं। बाथरूम से आती खांसी, अंधेरे में गूंजती आवाजें और पीछे से पास आती आहटें उसे पागल कर देती हैं। मदद मांगने पर भी कोई उस पर यकीन नहीं करता और आखिरकार उसे ही बांध दिया जाता है। सीधे राजकुमारी के शव के सामने वह रो रोकर माफी मांगती है, लेकिन सब बेकार। जब लगता है सब खत्म हो गया, तब विमान सुरक्षित उतर जाता है। कर्मचारी अंदर आते हैं तो देखते हैं राजकुमारी शांति से लेटी है और अन्ना अजीब तरह से उसके पैरों के पास घुटनों के बल गिरी हुई है। थाई हॉरर फिल्मों की तरह यह कहानी भी कर्मों के चक्र पर खत्म होती है,